ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम किसी जादू टोने या अंधविश्वास की बात बिल्कुल नहीं करने वाले, बल्कि हम मानव मनोविज्ञान के एक बेहद ही उन्नत, बहुत ही एडवांस्ड प्रयोग को डिकोड करने जा रहे हैं। एक ऐसी प्राचीन विद्या जिसे दुनिया त्राटक के नाम से जानती है। ये असल में हमारे ही मस्तिष्क की सोई हुई शक्तियों को जगाने का एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। अब जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, आज के इस डिजिटल युग में जहां हर तरफ फोन की नोटिफिकेशंस बज रही हैं, हर इंसान तनाव में है, हमारा अटेंशन स्पैन तो मानो एक गोल्डफिश से भी कम रह गया है ना? और अब इसके ठीक उलट जरा उन प्राचीन भारतीय साधकों की कल्पना कीजिए। वो गहरी शांति में बैठकर सिर्फ अपनी एकाग्रता के बल पर ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्य सुलझा लेते थे। तो आज हम यही समझेंगे कि उस लेवल की प्राचीन एकाग्रता को आज के इस शोर शराबे वाले जीवन में हम वापस कैसे ला सकते हैं। आज के हमारे इस सफर का रूट मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले त्राटक के प्राचीन रहस्य और विज्ञान को समझेंगे, फिर इसके 3 मुख्य प्रकार देखेंगे। उसके बाद इसके मनोवैज्ञानिक खतरों पर बात करेंगे, फिर पीनियल ग्रंथि यानी तीसरी आंख के रहस्य को जानेंगे, और अंत में देखेंगे कि इस डिजिटल शोर में मानसिक शांति कैसे पाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले भाग से, त्राटक का प्राचीन रहस्य और इसके पीछे का विज्ञान। हमारे स्रोत बताते हैं कि प्राचीन भारतीय ऋषि मुनि बिना किसी स्मार्टफोन या इंटरनेट के ही मीलों दूर की घटनाओं को आसानी से देख लेते थे। गुफाओं में ध्यान करते हुए उनकी आंखों में एक इतना तीव्र, इतना चुंबकीय आकर्षण आ जाता था कि कोई भी प्रभावित हो जाए। अब ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ये इसी गुप्त विधि के जरिए असीमित दिमागी शक्ति तक पहुंचने का एक स्थापित तरीका था। तो आखिर ये त्राटक है क्या भला? बहुत ही सरल भाषा में कहें तो त्राटक का मतलब है किसी एक बिंदु, किसी वस्तु या लौ को बिना पलक झपकाए तब तक लगातार देखते रहना जब तक कि आंखों से आंसू न बहने लगें। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक न्यूरोसाइंस भी आज इसी बात की पुष्टि करता है। विज्ञान मानता है कि हमारी आंखों की गति और हमारे विचारों का सीधा कनेक्शन है। जब आंखें एक जगह बिल्कुल स्थिर हो जाती है ना, तो एक आम इंसान के दिमाग से भी लेजर जैसी एकाग्रता निकलने लगती है और दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जहां हम त्राटक के 3 मुख्य और रहस्यमयी चरणों के बारे में जानेंगे। इस विज्ञान को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है: बाह्य त्राटक, मध्य त्राटक और आंतरिक त्राटक। हर एक स्तर की अपनी एक बिल्कुल अलग शक्ति है और हर स्तर अभ्यास करने वाले के लिए ऊर्जा की एक बिल्कुल नई दुनिया के दरवाजे खोलता है। शुरुआत करते हैं बाह्य त्राटक से। इसमें दूर की प्राकृतिक चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कल्पना कीजिए कि कोई साधक एक पहाड़ की चोटी पर बैठा है और ढलते हुए लाल सूरज को बिना पलक झपकाए बस देखे जा रहा है। स्रोतों के अनुसार प्रकृति के साथ इस तरह का गहरा कनेक्शन बनाने से तनाव और डिप्रेशन जैसी चीजें बहुत ही जल्दी दूर हो जाती हैं। इसी बाह्य त्राटक का एक और बहुत खूबसूरत रूप है रात के समय किसी खुले मैदान में बैठकर पूरे चांद और टिमटिमाते तारों को एकटक देखना। ये अभ्यास न सिर्फ हमारी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे शरीर को एक बहुत ही शांत और शुद्ध प्राकृतिक ऊर्जा से भर देता है। अब आते हैं मध्य त्राटक पर। इसका सबसे आम तरीका है एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में पास रखी मोमबत्ती या दीपक की स्थिर लौ को लगातार देखना। अगर इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये अभ्यास हमारे मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को जबरदस्त तरीके से एक्टिवेट कर देता है, और इसका नतीजा हमारा फोकस और हमारी इच्छा शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मध्य त्राटक का एक और बहुत ही असरदार तरीका है एक छोटे से काले बिंदु पर ध्यान लगाना। जब कोई छात्र पूरी एकाग्रता के साथ सफेद दीवार पर बने एक काले बिंदु को देखता है तो उसके दिमाग में चल रहा विचारों का बवंडर एकदम से थम जाता है। सच कहूं तो इंसान का अटेंशन स्पैन एक लेजर बीम की तरह सटीक और अचूक बन जाता है। इसी तरह अगर कोई पारदर्शी क्रिस्टल बॉल पर त्राटक करे तो एकाग्रता एक खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है। स्रोत बताते हैं कि इस लेवल का फोकस हासिल करने के बाद जिन कामों को करने में हमें घंटों लग जाते हैं, उन्हें महज कुछ मिनटों में ही पूरा किया जा सकता है। ये वाकई किसी सुपर पावर से कम नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है। त्राटक करते समय एक अवस्था ऐसी आती है जब आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर ऐसा होता क्यों है? देखिए, बायोलॉजी तो बस यही कहती है कि ये हमारी लैक्रिमल ग्लैंड्स की सफाई हो रही है।
लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझें तो ये आंसू सिर्फ पानी की बूंदें नहीं हैं। ये तो दशकों से अंदर दबे हुए तनाव, नेगेटिविटी और डिप्रेशन को बाहर निकालने का एक रास्ता है। ये एक तरह की गहरी मानसिक शुद्धि है। अब आते हैं भाग 3 पर। यह हिस्सा थोड़ा गंभीर है, मनोवैज्ञानिक खतरे और डरावने भ्रम, क्योंकि हर शक्तिशाली चीज के कुछ खतरे भी होते हैं। त्राटक के दौरान एक ऐसा वक्त आता है जब सामने की चीज अचानक से गायब हो जाती है और चारों तरफ बस एक गहरा अंधेरा छा जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे प्रॉक्सलर इफेक्ट कहते हैं। होता यह है कि हमारा विजुअल कॉर्टेक्स आसपास की फालतू जानकारियों को डिलीट कर देता है और हमारे लिए ये भौतिक दुनिया मानो एक शून्य में बदल जाती है। और ठीक इसी शून्य वाली अवस्था में सबसे बड़ा खतरा छिपा है। शिव संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में बिना किसी सही गुरु के इसका अभ्यास करने को लेकर बहुत कड़ी चेतावनी दी गई है, खास तौर पर दर्पण त्राटक यानी शीशे में देखने वाले त्राटक में। जब कोई शीशे में अपनी ही आंखों में गहराई से देखता है तो काल जंग के मनोविज्ञान के अनुसार इंसान का छिपा हुआ डरावना रूप, जिसे शैडो सेल्फ कहते हैं, वो सामने आने लगता है। अगर मन कमजोर हो तो ये बहुत ही भयंकर मानसिक भ्रम पैदा कर सकता है। उस शून्य में प्रवेश करते समय ऐसा भी महसूस हो सकता है कि जैसे हम अनंत ब्रह्मांड में तैर रहे हैं और हमारे ठीक पीछे कोई बहुत विशाल अदृश्य शक्ति खड़ी है। रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास है ना? लेकिन असल में ये कोई भूत प्रेत नहीं है। ये सिर्फ हमारे अपने अहंकार और हमारे अवचेतन मन की एक चालाकी है। हमारा ईगो अपने खत्म होने से डरता है, इसीलिए वो हमें अभ्यास से भटकाने के लिए ऐसे डरावने मनोवैज्ञानिक भ्रम पैदा करता है। चलिए अब इस रहस्य की ओर गहराई में चलते हैं। भाग 4 में पीनियल ग्रंथि और तीसरी आंख का रहस्य। जब हम बाहरी त्राटक करते करते थक जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं तो वो बाहरी लौ बंद आंखों के पीछे ठीक दोनों भौहों के मेख चमकने लगती है। बस यही है आंतरिक त्राटक। यह बिल्कुल एक सुनहरी चाबी की तरह काम करता है जो हमारे आज्ञा चक्र का ताला खोल देती है और यहीं से हमारे भीतर का असीमित ज्ञान बाहर की तरफ प्रवाहित होने लगता है। अगर विज्ञान के चश्मे से देखें तो इसी जगह को पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। स्रोत बताते हैं कि जब ये ग्रंथि हमारे दिमाग के अंदर एक चमकते हुए हीरे की तरह एक्टिवेट होती है तो ये मेलाटोनिन और डीएमटी नाम का एक बेहद खास रसायन छोड़ती है। वैज्ञानिकों ने इस डीएमटी को स्पिरिट मॉलिक्यूल का नाम दिया है। यही वो मॉलिक्यूल है जो इंसान को समय और स्थान यानी टाइम एंड स्पेस के पार की घटनाओं को देखने की क्षमता दे सकता है। इस गहरी अवस्था में पहुंचने पर शरीर के अंदर ऊर्जा का मानो एक विस्फोट सा होता है। अभ्यास करने वाले को अपनी रीढ़ की हड्डी में नारंगी और लाल रंग की एक तेज गर्मी ऊपर की तरफ उठती हुई महसूस होती है और उसी वक्त उसका दिमाग पूरी तरह से अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स के जाल में घिर जाता है। ये अवस्था असीम आनंद और सबसे गहरी शांति का प्रतीक है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी भाग पर। इस डिजिटल शोर शराबे में मानसिक शांति कैसे पाई जाए? आज के ज़माने में जहां हम सब ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और रातों की नींद न आने से जूझ रहे हैं, वहां ये त्राटक विद्या किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। जब कोई इंसान बाहरी दुनिया के सारे शोर शराबे से कटकर उस एक लौ के प्रकाश में खुद को डुबो देता है तो वो अंदर से पारदर्शी और बिल्कुल शुद्ध होने लगता है। ये अभ्यास हमें हमारी उस असली पहचान से रूबरू कराता है जो हमेशा हर हाल में स्थिर और शांत है। तो अंत में सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही रह जाता है, क्या हम सब अपने ही मस्तिष्क के भीतर सो रहे इस विशाल छिपे हुए ब्रह्मांड को जगाने के लिए तैयार हैं? यकीन मानिए, शोरगुल से भरी इस दुनिया में सच्ची शांति और असीमित शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। आज के इस गहरे और ज्ञानवर्धक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम ऐसे ही किसी और बेहद दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरेंगे।